हेलो फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में जो सीटेट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो रहेगी हमारे ईवीएस के कंटेंट के लिए, जिसमें हम ईवीएस की थीम्स में से जो हमारा आश्रय वाली थीम है हम उस पर बात करेंगे। इसमें आश्रय से रिलेटेड हमारी एनसीईआरटी बुक्स का कंप्लीट कंटेंट आ जाएगा। इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए हम आज की जो हमारी ईवीएस की थीम का पहला टॉपिक है आश्रय यानी कि होम, हम उसकी बात करते हैं। आश्रय वो स्थान है जो ख़राब मौसम, गर्मी, ठंड, हवाओं, बारिश, ख़तरे या हमले से सुरक्षा प्रदान करता है। आश्रय यानी कि हमारा घर जो हमारी हर तरह से सेफ्टी करता है, जैसे बारिश, बाहर आंधी तूफ़ान और बाहर के जितने भी ख़तरे होते हैं उन सब से हमारा घर हमारी हिफाजत करता है, हमें सिक्योरिटी देता है, हमारी सुरक्षा करता है। ये एक ऐसा स्थान है जहाँ जानवर या मनुष्य अपने दिन प्रतिदिन की गतिविधियों को कर सकते हैं या आराम कर सकते हैं। हमें हमारे घर में जितनी भी गतिविधियाँ करनी होती हैं, जो भी काम हमें करने होते हैं, खाना बनाना, आराम करना, सोना, खाना खाना, कहीं से थक कर आते हैं तो हम अपने घर सीधा आते हैं। ये जितनी भी हमारी डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज़ होती हैं वो सब हम अपने घर के अंदर करते हैं। मनुष्य के साथ साथ जानवरों के भी अपने घर होते हैं। आप सबको भी ये बात पता है कि हर जानवर के घर को अलग नाम से पुकारा जाता है। ये हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम बात करते हैं आश्रय की यानी कि घर की। जानवरों के लिए एक आश्रय ज़्यादातर अस्थायी आधार पर हो सकता है, लेकिन मनुष्यों के लिए यह आमतौर पर स्थायी आधार पर होता है। अस्थायी और स्थायी की बात करते हैं। जैसे जानवर हैं, उनका जो घर होता है वो अस्थायी होता है, मतलब परमानेंट नहीं होता। कभी हमारी ही किसी गलती की वजह से चिड़िया का घोंसला टूट जाता है, कभी कोई बड़ा जानवर उनके घोंसले पर हमला करके उनका घर तोड़ देता है, इसी तरीके से। लेकिन हमारे साथ ऐसा पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, हमारा जो एक घर है वो परमानेंट है। हाँ, ऐसा पॉसिबल है कि कुछ टाइम बाद हम उसे चेंज कर दें, लेकिन अगर हम इसके कंपैरिजन में देखा जाए तो हमारा घर परमानेंट होता है और जो जानवर होते हैं उनका घर अस्थायी होता है, यानी कि टेम्परेरी होता है, आमतौर पर अस्थायी आधार पर होता है। लेकिन कुछ मानव अपने व्यवसाय, अध्ययन आदि के आधार पर आश्रय बदलते रहते हैं। जैसे कि मैंने अभी कहा कि हमारा घर होता है वो परमानेंट होता है, बट कभी कभी हम उसे चेंज करना पड़ता है, वो टेम्प्रेरी हम ऐसे नहीं बोल सकते। हाँ, अब हमें क्यों चेंज करना पड़ता है, मनुष्यों को अपना घर क्यों बदलना पड़ता है? तो इसके लिए या तो जैसे स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ाई के लिए बाहर जाते हैं तो उन्हें हॉस्टल में रहना पड़ता है, इसलिए उनको अपना घर छोड़ना पड़ता है। जो बड़े लोग होते हैं जो जॉब करते हैं उनको जॉब के लिए अपना घर छोड़ना पड़ता है। ठीक है, आश्रय न केवल गोपनीयता प्रदान करता है बल्कि हमारे सामानों को भी स्टोर करता है, हमें एक प्राइवेसी देता है। हमारा जो घर है वो हमें प्राइवेसी देता है, गोपनीयता बनाए रखता है। आश्रय, भोजन, पानी और समाज के साथ साथ बुनियादी मानव ज़रूरतों में से एक है। हमारा जो घर है, जो हमारी बेसिक नीड्स होती हैं, एक मनुष्य की, एक मानव की जो बुनियादी ज़रूरतें हैं उनमें से एक है घर। वो डायलॉग तो आप लोगों ने सुना होगा ना, रोटी कपड़ा मकान वाला। तो इसमें वही सीन है कि मकान हमारी जो है वो बुनियादी ज़रूरत में से एक है। ये एक ऐसी संरचना है जो हमें बारिश, ख़राब मौसम, ज़्यादा गर्मी, ठंड और हवाओं से बचाती है, हमें रहने के लिए एक जगह देती है। ठीक है, अब हम आश्रय के प्रकारों की बात करेंगे। जैसे कि हम ऊपर बात कर चुके हैं कि परमानेंट और टेम्परेरी यानी कि स्थायी और अस्थायी आश्रय होते हैं। स्थायी आश्रय वो होते हैं जहाँ पर हम लंबे टाइम से रह रहे होते हैं या लंबे टाइम तक रहते हैं, जल्दी से हम अपना घर नहीं बदलते, इसको हम स्थायी बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि हमारा अपना घर, और यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है घोंसले और गुफा। अब गुफाएं हैं, एक शेर है, उसने जंगल में अपने लिए गुफा बना ली। अब ये थोड़ी ना वो अब उस गुफा को छोड़ के दूसरी जगह गुफा बनाएगा, अब उस गुफा को छोड़ के दूसरी जगह गुफा बनाएगा, तो ये उसका हो गया परमानेंट हाउस। अब हम अस्थायी आश्रय की बात करते हैं। अस्थायी आश्रय वो होते हैं जो बहुत ही कम समय के लिए बनाए जाते हैं, जैसे कि हमारा हॉस्टल। ठीक है, अब हम रेंट पर घर लेते हैं, वो भी हमारे अस्थायी आश्रय में ही आएगा। जिन लोगों के पास अपना घर नहीं होता, वो घर के ओनर नहीं होते, वो रेंट पर घर लेते हैं, ये उनका अस्थायी हो जाएगा। उसके बाद प्रवासी पक्षियों के घोंसले, ऐसे भी बहुत सारे पक्षी होते हैं ना जो दूसरी जगहों से आते हैं। ऐसा होता है ना कभी कभी कि अमेरिका की एक फ़ेमस चिड़िया इंडिया में नज़र आई। लॉकडाउन में भी ऐसा हुआ था कि एक मछली, ऐसी अफवाह उड़ी थी कि एक मछली मुंबई के पानी में दिखी है जो कि कहीं दूर से बहकर आई है, वो इंडियन मछली नहीं है। इस तरीके से ये प्रवासी पक्षियों के जो घोंसले होते हैं वो अस्थायी होते हैं। हाउस बोट, आपने कश्मीर के हाउस बोट के बारे में सुना होगा। ये भी एक टेम्परेरी ही है, परमानेंट लोग उस घर में नहीं रहते, सिर्फ कुछ टाइम के लिए या फिर थोड़ी इन्जॉयमेंट के लिए ही वहाँ पर जाते हैं।
अस्थायी आश्रय को हम टाइम टाइम पर बदलते रहते हैं। अब जानवर और उनके घरों की बात कर लेते हैं। यहाँ पर हम शेर की जो गुफा होती है उसे हम मांद कहते हैं। कुत्ता और बकरी जो होते हैं उनके जैसे बकरियों को तो हम नॉर्मली अपने घर में ही पालते हैं या फिर छत पर पालते हैं। कुछ लोग अंडरग्राउंड घर के नीचे बना के रखते हैं, उसके अंदर बकरियों को पालते हैं, या लोगों के घर के बाहर छोटा सा पार्क वगैरह बना होता है, पार्किंग वगैरह बनी होती है, उसमें लोग बकरियों को पालते हैं। लेकिन डॉग्स के लिए स्पेशली डॉग हाउस बनाए जाते हैं जिन्हें नॉर्मली हम घर ही बोलते हैं। भेड़ के घर को जिसमें लोग भेड़ पालते हैं उसे बाड़ा बोला जाता है। मुर्गी के घर को दरबा बोलते हैं। आपने सुना होगा जो लोग मुर्गी पालन करते हैं वो दरबों में मुर्गियाँ रखते हैं। घोड़ा और गधा, जहाँ पर घोड़े रहते हैं उसको हम अस्तबल बोलते हैं। गधे के घर को भी हम अस्तबल ही बोलेंगे। उसके बाद आ जाता है सुअर का जो घर होता है उसे पिक्स्टी बोलते हैं। वैसे तो नॉर्मली जहाँ तक ख्याल है मेरा, ज़्यादातर लोग सुअर को नहीं पालते, लेकिन जिन जगहों पर सुअर का पालन किया जाता है उन जगहों को पिक्स्टी बोलते हैं। खरगोश के घर को भी मांद बोला जाता है। अभी हमने ऊपर पढ़ा शेर के घर को मांद बोला जाता है, उसी तरह खरगोश के घर को भी मांद बोला जाता है। मगरमच्छ का कोई ऐसा घर नहीं होता, वो किसी भी पानी पे या पानी के किनारे जो ज़मीन होती है वहाँ पर रहते हैं। मकड़ी, सभी के घरों में मकड़ी होती है। मकड़ी के घर को हम जाला बोलते हैं। दीमक जो होती है वो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा घर की अलमीरा में या फिर घर में जो भी लकड़ी का सामान बहुत पुराना हो जाता है उसमें दीमक लग जाती है, तो उसे हम पेड़ के तने या फिर बिलों में देख सकते हैं। तो इनका भी कोई ऐसा पर्टिकुलर घर नहीं होता। चींटियों का काम है ज़मीन पर रेंगना। छोटे छोटे से आपने होल्स देखे होंगे ज़मीन में, वही चींटियों का घर होता है। मधुमक्खी का घर तो सभी ने देखा होगा, जिसे हम छत्ता कहते हैं। आगे डिस्कस करते हैं हम केंचुआ और बिच्छू जो होते हैं इनमें मिट्टी के बिल बनाए हुए होते हैं। मतलब इन्होंने कोई गुफा नहीं बनाई होती, कोई ज़मीन में सुराख नहीं किए होते, ये लोग मिट्टी के अंदर बिल बनाकर रहते हैं। जो लोग खेतों के आसपास रहते होंगे या जिनके घर के आसपास खेत होंगे या जिन स्टूडेंट्स के फादर या मदर किसान होंगे, उन लोगों ने देखा होगा कि खेतों में अक्सर छोटे छोटे से होल्स बने हुए होते हैं मिट्टी में। ठीक है, जो केंचुआ होता है वो किसानों का मित्र भी कहा जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखिएगा। विभिन्न प्रकार के जानवरों के पास विभिन्न स्थानों के आश्रय होते हैं जहाँ वो रहते हैं। अब जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा घर के बारे में, ऐसे हर जानवर के पास अपना एक अलग घर होता है जहाँ पर वो रहते हैं। स्थलीय जानवर मतलब जो ज़मीन पर रहते हैं जानवर, गाय, भैंस, घोड़े, शेर, बाघ, भेड़िया, ये सब जंगल में गुफाएं बना बना के रहते हैं। ठीक है, अब है आकाशीय जानवर या वृक्षवासी। आकाशीय जानवर मतलब पक्षी हमारे जो आसमान में उड़ते हैं। वृक्षवासी मतलब जो पेड़ों पर रहते हैं। पेड़ों पर हमारा बंदर हो गया, ऐप हो गया, और पक्षी जो आसमान में उड़ते हैं उनमें हम कोई भी चिड़िया ले सकते हैं। अब हमने जैसे जानवरों के घर की बात की, अब हम बात करते हैं पक्षी और उनके घर। एक बहुत ही फेमस चिड़िया है जिसका ईवीएस की बुक एनसीईआरटी में जिक्र किया हुआ है, इंडियन रॉबिन, भारतीय रॉबिन कहा जाता है इसे। ये पक्षी पेड़ के शीर्ष पर घास, जड़, ऊन, बाल और सूती ऊन के साथ घोंसला बनाता है और पत्थर के बीच अंडे देता है। इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है आपको कि जो इंडियन रॉबिन है वो पत्थरों के बीच में अंडे देता है। रोड के किनारे जो पत्थर पड़े होते हैं वहाँ पर ये अंडे देता है। ठीक है, अगर हम पेड़ के कोनों की बात की जाए तो ये इकट्ठा कर करके लाता है और अपना घोंसला बनाता है। बाल, आपके घर के आसपास कोई घास वगैरह पड़ी होगी, ऊन, कोई कपड़ा पड़ा होगा, तागे पड़े होंगे या झाड़ू की तीलियाँ पड़ी होंगी, उन सब से ये घोंसला बनाता है। लेकिन अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए कि इंडियन रॉबिन कहाँ अंडे देता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो यही होगा कि इंडियन रॉबिन जो है वो सड़क के किनारे पत्थरों के बीच अंडे देती है। उसके बाद हम कौवे की बात करते हैं। कौवा जो है ये पेड़ के शीर्ष पर घोंसला बनाता है। घोंसला बनाने में ये तार, लकड़ी, घास और टहनियों का उपयोग करता है। एक चीज़ आपको और याद रखनी है, यहाँ पर जो कौवा है वो कोयल के अंडों को सेंकता है, क्योंकि कोयल के और कौवे के अंडे एज इट इज़ दिखते हैं, सिर्फ साइज़ में 19-20 का फ़र्क होता है, इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं होता कौवे और कोयल के अंडों में। अब हम कोयल के घर की बात करते हैं। कोयल अपना घर नहीं बनाती है, कौवे के घोंसले में अंडे देती है और कौवा कोयल के अंडों के साथ ही अपने अंडे को सेता है। अब हम गौरैया और कबूतर की बात करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा अक्सर आपके घरों में ही अलमारी पर या दरवाजे के ऊपर या फिर कभी कभी अगर आपका टॉयलेट
बाहर है या फिर खुला हुआ है तो वहाँ पर, छत के किनारे पर, टंकी वगैरह के पास जो कबूतर है वो घोंसले बना लेता है। तो ये हमारे घर के आसपास ही देखने को मिलते हैं। अब हम दर्जी पक्षी की बात करते हैं। इसे दर्जिन चिड़िया भी बोला जाता है। ये अपनी चोंच का उपयोग करके घोंसले को बनाने के लिए पत्तों को आपस में सिल लेती है। मतलब 2 पत्ते लिए और उनको आपस में सिल लिया, इसीलिए इसे दर्जिन चिड़िया बोला जाता है। इससे आप याद रखिएगा कि जो दर्जी होता है वो कपड़ों को सिलता है, इसी तरह दर्जिन चिड़िया जो है वो पत्तियों को सिल के अपना घर बनाती है। अब टुकटुकिया की बात करते हैं। टुकटुकिया जो है वो पेड़ के तने पर घोंसला बनाती है। कबूतर ये कैक्टस पौधे के कांटे के बीच या मेहंदी भेज में अपना घोंसला बनाता है। यहाँ पर हम कबूतर की बात भी कर रहे हैं। दूसरी नस्ल का कबूतर है जो कांटों के मतलब जो कैक्टस होता है, जो कांटों वाला पौधा होता है, उस पर या फिर मेहंदी के पेड़ पर अपना घोंसला बनाता है। अब हम सनबर्ड की बात करते हैं। सनबर्ड ये पेड़ की शाखाओं से घोंसलों को लटका कर अपना घोंसला बनाती है। पेड़ की टहनियाँ देखी हैं आप लोगों ने, सभी ने देखी होंगी। पेड़ की टहनियों पर अपना घोंसला ही नीचे की तरफ लटका देती है और इसका घोंसला हवा में झूलता रहता है। उसी के अंदर मादा पक्षी जो होती है वो अंडे देती है। अब हम वीवर पक्षी की बात करते हैं। नर वीवर पक्षी अंडे रखने के लिए अपनी मादा के लिए सुंदर बुना हुआ घोंसला बनाता है। वीवर पक्षी की खासियत जान लीजिए यहाँ पर कि जो मादा है वो घोंसला नहीं बनाती। मादा को इम्प्रेस करने के लिए, यानी कि फ़ीमेल वीवर बर्ड को इम्प्रेस करने के लिए जो वीवर मेल बर्ड होता है वो उनके लिए सुंदर सा घोंसला बनाता है। उसके बाद जो फीमेल होती है वो डिसाइड करती है कि वो इन सभी घोंसलों में से किस घोंसले में अंडे देगी। उसके बाद आ जाते हैं भूमिगत जानवर, जो ज़मीन पर रहने वाले जानवर होते हैं उनकी बात करते हैं। चूहे, सांप, खरगोश, केंचुए, बिच्छू, ये सब जितने भी जानवर हैं ये ज़मीन के अंदर अपना घर बनाते हैं। और जो पानी में रहते हैं वो मछली, मेंढक, मगरमच्छ, तो इनके लिए किसी भी तरह के घर की ज़रूरत है ही नहीं, बिकॉज ये पानी में रहते हैं। अब हम मानव आश्रय की बात कर लेते हैं। मानव आश्रय एक ऐसा स्थान है जहाँ मनुष्य रहते हैं। हमारा घर एक ऐसी जगह है जहाँ हम लोग रहते हैं, जिसे हम आश्रय कहते हैं, घर कहते हैं, हाउस बोलते हैं। अब घर भी 2 तरह के होते हैं, ठीक है। घर 2 तरह के होते हैं। सबसे पहले कच्चा घर और पक्का घर। जो लोग गांव में रहते होंगे या जिनके रिलेटिव्स गांव में रहते होंगे या जिनके फादर या मदर गांव से बिलोंग करते होंगे, उन लोगों ने देखा होगा कि पुराने टाइम में, अब तो सब जगह पक्के घर बन गए, लेकिन पुराने टाइम में गांव में मिट्टी के घर बना हुआ करते थे। जो आगे, जो हमारा गांव में जो घरों के आगे थोड़ी सी जगह छोड़ी हुई होती है, वहाँ पर छप्पर डले होते थे, जो भूसे से या फिर लकड़ियों के पतले पतले से सींक नहीं होते, उनसे डले होते थे वो छप्पर। झोपड़ियाँ बनी होती थी लोगों के लिए घरों में। अब पक्के घर की बात करते हैं। पक्का घर जो बना होता है वो छोटे छोटे पत्थर के टुकड़ों से, ईंटों से, लोहों से, लकड़ी से, इन सब से बना होता है। जैसे कि हम शहरों में देखते हैं फ्लैट्स, बंगलो, कोठी या नॉर्मल लोगों का 1 मंजिला या 2 मंजिला मकान। गांव में भी अब कच्चे घर की जगह पक्के घर ही बनने लगे हैं। झोपड़ियाँ बहुत कमी से अब दिखाई देती हैं। विशिष्ट क्षेत्र के लिए विशिष्ट घर। विशिष्ट क्षेत्रों के आधार पर विशिष्ट जलवायु या रहने की स्थिति होती है। मतलब जो अलग अलग तरह की जगहें होती हैं वहाँ पर अलग अलग तरह से रहने के तरीके होते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, ठीक है। जम्मू कश्मीर के जो घर होते हैं वो इसी तरीके से बनाए जाते हैं कि वो गर्म रहें, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती है। असम की बात करते हैं। असम में घर जो हैं वो बांस के ऊंचे ऊंचे डंडों पर बनाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है, ताकि जब बारिश हो तो घरों के अंदर पानी ना भरे, ठीक है। ये रहे एग्जाम्पल्स की बात। अब हम बात करते हैं मिट्टी से बने घर। ये घर मिट्टी, चारा, झाड़ियों, बादाम, लकड़ी, घास इत्यादि से बने होते हैं। मतलब बादाम की जो लकड़ी होती है, घास होती है, मिट्टी होती है, जो जानवरों का चारा होता है, उन सब से मिट्टी के घर बनाए जाते हैं। ये घर आमतौर पर उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ ज़्यादा गर्मी होती है। आप सबको एक बात तो पता ही होगी कि जो मिट्टी होती है वो ठंडा रखती है। जो मिट्टी के घर होते हैं वो अंदर से ठंडे होते हैं। जो लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं ना, वो मिट्टी के ऊपर मिट्टी की ही पोताई करते हैं। जैसे हम अपने घर से मिट्टी और कूड़ा वगैरह हटाने के लिए झाड़ू लगाने के बाद पोछा लगाते हैं, उसी तरीके से मिट्टी के घरों में रहने वाले लोग मिट्टी की पोताई करते हैं 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, हफ्ता भर बाद, जिससे कि उनके मिट्टी के घरों में पहली चीज़ तो कीड़े नहीं लगते और दूसरी चीज़ ये कि वो मिट्टी के घर को ठंडा बनाए रखते हैं।
ठीक है। अब राजस्थान में ज़्यादातर मिट्टी के घरों में लोग रहते हैं क्योंकि वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। गर्मी से लोग बच सकें इसीलिए लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। इन घरों में आमतौर पर कीड़ों से बचाने के लिए गाय, गोबर और मिट्टी के साथ चित्रित किया जाता है। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि जो मिट्टी के घरों में रहने वाले लोग होते हैं ना, वो अपने घरों को मिट्टी से सींचते हैं। अब उस मिट्टी में वो गोबर को मिलाते हैं, गाय के गोबर को, ताकि उससे कीड़े ना लगे उनके घर में। अब हम लकड़ी और बांस से बने घर की बात करते हैं। ये घर उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ बारिश होती है। जैसे कि हमने ऊपर बात की कि आसाम में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, इसलिए वहाँ के जो घर होते हैं वो 10 से 12 फीट ऊपर बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं ताकि आसानी से बारिश से बचा जा सके। पत्थर के घर की बात करते हैं। पत्थर के घर लद्दाख में बनाए जाते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है। छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़ों से घर बनाए जाते हैं। ये घर 2 ही मंजिला होते हैं। याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में जो घर बनाए जाते हैं वो 2 मंजिला घर होते हैं। छोटे छोटे पत्थरों से ये घर बनाए जाते हैं। ठीक है। इन घरों को मिट्टी और चूने की मोटी परत के साथ लेपित किया जाता है। ओके। यहाँ पर जो घर बनाए जाते हैं उनको चूने की परत से मिट्टी के ऊपर से लेपा जाता है ताकि अंदर गर्माई बनी रहे। ठीक है। ये लोग पहली मंजिल पर रहते हैं। कभी कभी गहन ठंड के दौरान और छत की सब्जियों और फलों को सूखने के लिए ज़मीन के तल पर स्थानांतरित कर देते हैं। देखिए, जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोग हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, इसलिए सब्जियाँ ख़राब होने का भी डर रहता है। तो ये लोग क्या करते हैं, अपनी सब्जियों को स्टोर करके रखते हैं। ठीक है। 2 मंजिला मकान में रहते हैं। फर्स्ट फ्लोर पर रहेंगे और सेकेंड फ्लोर पर अपनी सब्जियों को स्टोर करेंगे। कभी कभी अंडरग्राउंड भी ये सब्जियों को स्टोर करते हैं। अब हम पत्थर और लकड़ी के घरों की बात करते हैं। ये घर अच्छी मात्रा में वर्षा और हिमपात के पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं। जो पत्थर और लकड़ी के घर होते हैं ना, जहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है, बर्फ़ ज़्यादा गिरती है या पहाड़ी जगहें जो होती हैं वहाँ पर ये घर पाए जाते हैं। ठीक है। ये लकड़ी और ईंटों से बने होते हैं। ढलान मतलब घर की जो ढलान होती है, ठीक है, वहाँ पर लकड़ी की छत बनाई जाती है। आप लोगों ने झोपड़ी देखी है या फिर हमने देखा होगा जो टर्की में घर बने होते हैं, वहाँ के घरों का जो डिज़ाइन होता है वो बिल्कुल अलग होता है। छत थोड़ी सी ढलानों वाली होती है। ठीक है। तो जो छतें बनाई जाती हैं वो लकड़ी की बनाई जाती हैं। अब इस तरीके के जो पत्थर और लकड़ी के घर हैं ये हमें कहाँ देखने को मिलेंगे, पहाड़ी इलाकों में। पहाड़ी इलाकों में आ जाता है हमारा श्रीनगर, मनाली, कश्मीर की घाटी। ठीक है। श्रीनगर में खूबसूरत नक्काशी मेहराब के साथ लकड़ी के छत, दरवाजे और खिड़कियों पर बने होते हैं। अब हम श्रीनगर के घरों की बात करते हैं। तो श्रीनगर की पहली चीज़ तो ये कि घर की जो छतें होती हैं वो ढलानों वाली बनाई जाती हैं। लकड़ी और पत्थर के घर बनाए जाते हैं क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है। श्रीनगर की जो खिड़कियाँ और दरवाजे और छतें बनाई जाती हैं, यहाँ पर बहुत खूबसूरत लकड़ी की छतों पर नक्काशी की जाती है, दरवाज़ों पर नक्काशी की जाती है, खिड़कियों पर नक्काशी की जाती है। ठीक है। श्रीनगर के पुराने घरों में एक विशेष खिड़की जिसे डैब के नाम से जाना जाता था बनी होती है। अब श्रीनगर की बात करते हैं। श्रीनगर के जो पुराने घर होते थे, अब तो नहीं, लेकिन जो पुराने टाइम में बनाए गए घर थे उनमें खिड़की होती थी। खिड़की को किस नाम से जाना जाता था, डैब। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। हाउस बोट, हमने हाउस बोट की भी अभी बात की थी कि हाउस बोट जो होती है ना वो कश्मीर में चलती है। कश्मीर में जो पानी है वहाँ पर हाउस बोट चलती है, लोग एंजॉय करने के लिए जाते हैं। ये हाउस बोट लकड़ी की बनी होती है। नॉर्मली बोट होती है, बोट के ऊपर एक छोटी सी झोपड़ी बना दी जाती है जिसे हम हाउस बोट कहते हैं। कश्मीर के साथ साथ ये केरल में भी चलती है। ठीक है। नाव में खूबसूरत सी लकड़ी की नक्काशी की जाती है जिसे ख़त्म बैंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है। ये जो हमारी हाउस बोट है, हाउस बोट में जो नक्काशी की जाती है इसे ख़त्म बैंड के नाम से जाना जाता है। ये घर 80 फीट लंबे और 8 से 9 फीट चौड़े होते हैं। मतलब जो हमारी हाउस बोट होती है ये 80 फीट लंबी होती है और 8 से 9 फीट चौड़ी होती है। डोंगा, डोंगा जो है वो एक नाव का नाम है। ठीक है। याद रखिएगा, ये कश्मीर की डल झील में पाई जाती है। डोंगा, कश्मीर में जो झील में नाव चलती है उसे डोंगा कहा जाता है। डल झील में जो नाव चलती है, कश्मीर में एक फ़ेमस झील है डल झील। जो लोग कश्मीर घूमने गए होंगे उन्होंने ज़रूर उस झील को देखा होगा और हाउस बोट में भी वो लोग ट्रैवल किए होंगे। इसलिए वहाँ पर जो डल झील है उसमें जो बोट्स चलती हैं उसे डोंगा बोला जाता है। इग्लू, इग्लू का नाम तो बचपन से सभी स्टूडेंट्स ने सुना होगा। जो बर्फ़ के घर बने होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, इग्लू। ये घर आकार में हाफ़ सर्कल देखा है आप, अंडाकार हाफ़ सर्कल जो होता है उस तरीके से बने होते हैं, बहुत छोटे से बने होते हैं। ठीक है। तंबू घर, तंबू के बारे में तो सबने सुना होगा।
जो प्लास्टिक के कपड़े से बने होते हैं, जब लोग घूमने के लिए जाते हैं पहाड़ियों पर तो बीच बीच में जो लोग बाइक से घूमने जाते हैं तो बीच बीच में स्टे करने के लिए लोग क्या कहते हैं, तंबू के, जो प्लास्टिक के कपड़े का घर बना होता है ना जिसे हम तंबू बोलते हैं, उसे साथ में लेकर जाते हैं ताकि रात में वो लोग सिक्योरिटी के साथ सो सकें। ठीक है। लद्दाख की चांगपा प्रजाति, लद्दाख में एक प्रजाति रहती है चांगपा प्रजाति। वो लोग दूर दूर ट्रैवल करने के लिए जाते हैं पहाड़ों पर ही। ये लोग अपने साथ एक शंकु आकार वाले तंबू को लेके जाते हैं। ठीक है। ये लोग याक का पालन करते हैं, याद रखिएगा चांगपा प्रजाति के बारे में। अब हम ऊंची ऊंची इमारतों के बारे में बात करते हैं। इन इमारतों को सादे क्षेत्रों में, बड़े या मेट्रो शहरों में पाया जाता है। जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं जैसे कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, यहाँ पर बड़ी बड़ी इमारतें, जो लोग रहने वाले होंगे, जो लोग कभी घूमने गए होंगे, उन सब ने ही देखी होंगी। बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं, ये ईंटों, सीमेंट, लौह, स्टील आदि से बनी होती हैं। ठीक है। जितने भी फ्लैट्स होते हैं, 12 मंजिला, 50 मंजिला इमारतें भी हैं, वो सब लोहे, सीमेंट्स और स्टील वगैरह से बनी होती हैं। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चंस की बात, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। कोयल अपने अंडे कहाँ रखती है? हम इस बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कोयल जो है वो अपने अंडे कौवे के घोंसले में देती है और कौवे ही कोयल के अंडों को अपने अंडे समझ के सेता है। एक पेड़ के शीर्ष पर घोंसले में, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, कबूतर के घोंसले में। 3, कौवे के घोंसले में। 4, पत्थरों के बीच में। कबूतर के घोंसले में कोयल अंडे नहीं देती, कौवे के घोंसले में कोयल अपने अंडे देती है और कौवे अपने अंडे के साथ उसे सेता है। पत्थरों के बीच में, याद रखिएगा, रॉबिन चिड़िया जो है वो पत्थरों के बीच में सड़क के किनारे अंडे देती है। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित पक्षी में से कौन सा पेड़ के शीर्ष पर घोंसला बनाता है? मतलब पेड़ के ऊपरी हिस्से पर कौन सा ऐसा बर्ड है, कौन सा ऐसा पक्षी है जो घोंसला बनाता है? कौवा, इंडियन रॉबिन, वीवर या गिद्ध? इंडियन रॉबिन जो है वो पेड़ के शीर्ष पर घोंसला बनाता है। मुलायम जड़ों, ऊन, बाल, सूत के साथ घोंसला बनाता है। ये पत्थरों के बीच अपने अंडे देता है, इंडियन रॉबिन, याद रखिएगा। ठीक है। उसके बाद गर्म रेगिस्तानी इलाकों में से किस प्रकार के घर बनाए जाते हैं? अभी हम बात कर चुके हैं कि रेगिस्तान में झोपड़ी बनाई जाती है, मिट्टी के घर बनाए जाते हैं ताकि वो घरों को ठंडा रख सके। पत्थरों से बने घर कहाँ बनाए जाते हैं? पहाड़ी इलाकों में बनाए जाते हैं, पत्थर और लकड़ी के घर। तंबू घर, जो टेंट होते हैं, जो लोग घूमने पहाड़ों पर जाते हैं, चंपा प्रजाति जिसकी हमने अभी बात की थी, वो तंबू घर साथ लेकर जाते हैं ताकि वो रात में सिक्योरिटी पर्पस से स्टे कर सकें। लकड़ी से बने घर, लकड़ी के घर भी जम्मू कश्मीर में या पहाड़ी इलाकों में ही बनाए जाते हैं। रेगिस्तान में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, इसीलिए घरों को ठंडा रखने के लिए मिट्टी के घर बनाए जाते हैं। ज़मीन से ऊपर 10 से 12 फीट बने बांस के घर ज़्यादातर कहाँ बनाए जाते हैं? मैंने आपको बताया था असम में, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है। वहाँ पर 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर बांस के घर बनाए जाते हैं ताकि बारिश की वजह से घरों को कोई नुकसान ना हो। तो इसका ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा, भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में। लद्दाख क्षेत्र में किस प्रकार के घर पाए जाते हैं? पत्थर और लकड़ी से बने घर, पत्थर से बने मकान, मिट्टी से बने मकान या लकड़ी और बांस से बने मकान? तो पत्थरों से बने मकान लद्दाख क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है। ये अभी हमने बात की थी इसमें कि ये 2 मंजिला मकान में रहते हैं जिसमें अपना फूड भी स्टोर करते हैं ये टाइम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, निम्न में से कौन सा घर है जहाँ ख़त्म बैंड पाया जाता है? हमने अभी बात की थी कि कौन सा ऐसा घर है जहाँ ख़त्म बैंड पाया जाता है। हाउस बोट, डोंगा, इग्लू या इनमें से कोई नहीं। इग्लू की हम बात कर चुके हैं, ये बर्फ़ का छोटा घर होता है जो अंडाकार शेप में होता है। डोंगा की हम बात कर चुके हैं, जो डल झील में चलती है नाव, जिसे हम डोंगा बोलते हैं। हाउस बोट, हाउस बोट में ख़त्म बैंड है। ख़त्म बैंड जो होता है ना, वो एक लकड़ी की खूबसूरती से बहुत नक्काशी की जाती है। ये केरल और कश्मीर में पाई जाती है। हमने अभी बताया था कि हाउस बोट जो होती है वो 80 फीट लंबी और 8 से 9 फीट चौड़ी होती है। ये कश्मीर में होती है। आज का हमारा जो ईवीएस का यूनिट है वो यहीं ख़त्म होता है, थीम वाला यूनिट। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी ही बनाऊंगी आपके लिए, ताकि आपके लिए सीटेट के एग्ज़ाम के लिए वो हेल्पफुल रहे। आई होप कि आप इन नोट्स में से प्रिपरेशन करेंगे। ये नोट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका PDF मैं टेलीग्राम पर आपको प्रोवाइड करा दूँगी।